रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रो एक्सपर्ट सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर हाज़िर हुए हैं। आज का जो हमारा मौजू है कि लाइफ में हमें प्लेनेट की कौन सी सूरत हाल ऐसी होती है, ये प्लेनेट कौन से घरों में या उनका एस्पेक्ट कौन से घरों में पड़ रहा होता है, तो जिसकी वजह से हमें सारी उम्र जो है वो मेहनत करना पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ती है। तो नाजरीन, आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे योग हैं या कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, सारी उम्र करना पड़ती है। तो उस हवाले से नाजरीन आज हम बात करेंगे। तो नाजरीन देखें, अगर आपके फर्स्ट हाउस में राहु की प्लेसमेंट है, तो राहु के साथ अगर फर्स्ट हाउस में नाजरीन अगर सैटर्न भी साथ प्लेस है, तो आपको फर्स्ट हाउस से रिलेटेड आपको सारी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी। देखें, फर्स्ट हाउस जो है वो है हमारा फेम है, हमारी पहचान है, और जो भी चीज़ें हमसे मंसूब हैं वो हमारा फर्स्ट हाउस है। तो हमें अपने फेम के लिए फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। या अगर राहु प्लेस है फर्स्ट हाउस में और सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, उस पर थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है, सेवन्थ पड़ रहा है या 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो भी हमें नाजरीन फर्स्ट हाउस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो इसी तरह नाजरीन, अगर राहु की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है और उसके साथ सैटर्न प्लेस है या सैटर्न का एस्पेक्ट राहु पर पड़ रहा है, तो हमें दूसरे घर से रिलेटेड जो है उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगी सारी उम्र के लिए। तो दूसरे घर में हमारे फैमिली एनवायरनमेंट आ जाता है, हमारे फैमिली से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके हवाले से हमें बहुत ज़्यादा सारी उम्र स्ट्रगल करना पड़ सकती है। तो नाजरीन, अगर या उस राहु प्लेस है और सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है सेकंड हाउस में, इसी तरह अगर थर्ड हाउस में राहु की प्लेसमेंट है या सैटर्न प्लेस है साथ, या सैटर्न प्लेस नहीं है, सैटर्न का एक्स एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो हमें थर्ड हाउस से रिलेटेड देखें। थर्ड हाउस जो है वो हमारा छोटे बहन भाइयों का है, थर्ड हाउस हमारा स्किल का है, थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन का है। तो हमें इन चीज़ों को लेकर, छोटे बहन भाइयों के से लेकर तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर हम उस हवाले से उनमें गेन करना चाहते हैं तो हमें उसमें सारी उम्र स्ट्रगल करना पड़ेगी। और ये भी हो सकता है कि हमें 35 साल की उम्र तक स्ट्रगल करना पड़े, और कुछ ऐसी पोजीशन होती है कि एस्पेक्ट्स होते हैं कि हमें 42 एज तक करना पड़ती है, और समटाइम हमें 42 से भी ज़्यादा एज तक करना पड़ती है। तो थर्ड हाउस से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं नाजरीन, तो वो उन चीज़ों को जो है वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी। इसी तरह का अगर फोर्थ हाउस में राहु की प्लेसमेंट है और उस या सैटर्न साथ प्लेस है या एस्पेक्ट पड़ रहा है सैटर्न का फोर्थ हाउस में, तो नाज़रीन हमें अपने घर के सुख के रिलेटेड, माँ से रिलेटेड, मन से रिलेटेड, जो भी इस घर से हमारी प्रॉस्पेरिटी है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो इस घर से रिलेटेड चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी। तो इसी तरह अगर सैटर्न का एस्पेक्ट भी पड़े तो भी हमें स्ट्रगल करना पड़ेगी। तो इसी तरह नाजरीन अगर फिफ्थ हाउस को देखें, तो फिफ्थ हाउस जो है हमारा क्रिएटिविटी का है, हमारे रोमांस का है, लव का है। तो अगर फिफ्थ हाउस में राहु प्लेस है, तो या सैटर्न साथ प्लेस है या कि सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो नाजरीन हमें फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें
चीज़ों को गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा सारी उम्र स्ट्रगल करना पड़ेगी। इसी तरह सिक्स हाउस हमारा देखें लिटिगेशन का है, कर्जे का है, रोग का है, बीमारियों का है। डेली वेजेस जो हम डेली काम करते हैं उसका सिक्स हाउस है, तो उसमें हमें सिक्स हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट है, साथ सैटर्न की प्लेसमेंट है या एस्पेक्ट पड़ रहा है सैटर्न का, तो हमें सिक्स हाउस से रिलेटेड सारी उम्र नाजरीन बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रगल करना होगी। इसी तरह अगर सेवन्थ हाउस में सैटर्न प्लेस है राहु के साथ या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, राहु की प्लेसमेंट है सेवन्थ हाउस में, तो हमें नाजरीन सेवन्थ हाउस से रिलेटेड हमें हमारे बिजनेस में हमारे लाइफ पार्टनर में और हमारे शरीक हयात में हमें सारी उम्र जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगी। इस घर से रिलेटेड जो सेवन्थ हाउस से मंसूब हैं चीज़ें, उससे रिलेटेड भी हमें सारी उम्र स्ट्रगल करना होगी। देखिए इसी तरह अगर एट्थ हाउस में है, आठवें घर में हो राहु की प्लेसमेंट और साथ सैटर्न प्लेस हो या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा हो आठवें हाउस पर, तो नाज़रीन हमें आठवां हाउस देखें हमारा जो है वो इन लॉज का भी है, आठवां हाउस हमारे जो सडन चेंजेस है उनका भी है। तो ये भी हो सकता है कि हमारी लाइफ में कुछ सडन चेंज आए या हमें इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स आएँ। तो जो भी आठवें घर से मंसूब चीज़ें हैं उनसे हवाले से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगी। और अगर नौवें घर में नाज़रीन राहु की प्लेसमेंट है और साथ उसके सैटर्न की प्लेसमेंट है या सैटर्न का एस्पेक्ट थर्ड, सेवन्थ और टेंथ एस्पेक्ट पड़े, तो हमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड, हमें फ़ॉरेन हायर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाइन्थ हाउस के रिलेटेड जो भी नाइन्थ हाउस की रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनको गेन करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी सारी उम्र। और अगर टेंथ हाउस देखें, टेंथ हाउस हमारा जॉब का भी है, हमारा देखें बिज़नेस का है, हमारा जो हमारा सोशल सर्कल है उसका है, तो हमें उस टेंथ हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट है या एस्पेक्ट पड़ रहा है सैटर्न का या सैटर्न साथ प्लेस है, तो हमें टेंथ हाउस से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा गेन करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी नाजरीन सारी उम्र। तो इसी तरह से अगर देखें नाजरीन इलेवंथ हाउस में राहु प्लेस है या साथ सैटर्न प्लेस है या सैटर्न नहीं है तो एस्पेक्ट थर्ड, सेवन्थ, टेंथ पड़ रहा है, तो हमें इलेवंथ हाउस से रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा सारी उम्र स्ट्रगल करना पड़ेगी। इलेवंथ हाउस जो है वो आप जानते हैं हमारी इनकम का भी है, हमारे बड़े बहन भाइयों का भी है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगी सारी उम्र। और अगर ट्वेल्थ हाउस में है, 12वें घर में है, तो 12वां घर देखें हमारा अब्रॉड का भी है। तो हमें अगर हम अब्रॉड जाना चाहते हैं तो हमें अगर राहु प्लेस है ट्वेल्थ हाउस में या सैटर्न साथ प्लेस है, तो या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है ट्वेल्थ हाउस में थर्ड, सेवन्थ या टेंथ, तो हमें नाजरीन बाहर जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें पेश आएंगी। और इस घर से जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होगी। तो नाजरीन आज हमने देखा कि किन हाउसेस में अगर राहु सैटर्न की प्लेसमेंट या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़े तो हमें इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सारी उम्र परेशानी स्ट्रगल करना पड़ती है। तो इसी नाजरीन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए या आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा योग बन रहा हो तो आप अपना बर्थ चार्ट रीड करवाएं और मेरी वीडियो पसंद आए तो उस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन इसी के साथ इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।